नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूज़र आईडी है वो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्रा के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रही होगी। हैंड टू हैंड जानकारी RS 1100 ओनली, यानी हाथों हाथ जानकारी प्राप्त करें, मात्र 1100 रुपये जमा करें और आधे से 1 घंटे के अंदर में आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है, ओनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दोनों में से कोई एक, यानी कि केवल जन्म कुंडली या केवल हस्तरेखा दोनों में से अगर कोई एक दिखाना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो मात्र 300 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, यानी कि नॉर्मल चार्ज 300 रुपये में आपको 7 दिन के अंदर में जानकारी मिलेगी। 7 दिन में बताई जाएगी आपका क्या कैसे रहने वाला है। करंट चार्ज जो है इसका वो 500 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि केवल जन्म कुंडली या हस्तरेखा का जो करंट चार्ज है वो मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो लिखा गया है वह जन्म कुंडली एंड हस्तरेखा बोथ, यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों। नॉर्मल चार्ज RS 500 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज। करंट चार्ज RS 700 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि नॉर्मल चार्ज इसका 500 रुपये है, जिसमें आपको 7 दिन में जानकारी मिलेगी अगर जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों दिखाते हो। करंट चार्ज इसका 700 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे में जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली अगर मैचिंग करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो शादी करना कोई किसी लड़के या किसी लड़की से, और उस लड़के और लड़की की अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं भी है तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी अगर है तो भी आप जन्म कुंडली मैच करवा करके ये जान सकते हो कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर आप दोनों का विवाह हो जाता है तो आप दोनों एक सुखद जिंदगी जी पाओगे या नहीं, क्या आप दोनों का विवाह हो भी सकता है या नहीं, इन सभी बातों को आप जान पाओगे। जन्म कुंडली अगर आपको रिटर्न में चाहिए, पेपर पर में लिखा हुआ चाहिए अच्छे से, तो उसका चार्ज है मात्र और मात्र 3500 रुपये ओनली, 3500 ओनली, जिसमें आपको पेपर पर में लिखा हुआ खूब सुंदर अक्षर में सजा हुआ आपको लिख करके मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज है 5100 रुपये ओनली, केवल 5100 रुपये आप जमा करोगे और आपका हमारे साथ पर्सनल मीटिंग हमारे ऑफिस पर में हो जाएगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं आज क्या कैसे है। बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि वालों का वर्ष 2021 का संपूर्ण राशि फल जानेंगे। वर्ष 2021 का समय कन्या राशि वालों का कैसा गुजरेगा, कैसा बीतेगा, आइए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे जानने के पश्चात आप हमारे वेबसाइट mishra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही दोस्तों, आपके लिए इस महीने में रुद्राभिषेक कराना बहुत जरूरी है। रुद्राभिषेक कराने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर ही संपर्क करें। आपकी हर समस्या को देखी जाएगी और हर समस्या का निदान भी आपको मिलेगा। आइए वर्ष 2021 का राशिफल जानें,
कन्या राशि वालों का। दोस्तों, कन्या राशिफल 2021 के अनुसार यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके लिए कई परेशानियां लेकर आ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को हानि होने की आशंका है। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाले हैं। इसके अलावा मध्य में आपको धन से जुड़ी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। कन्या राशि के छात्रों को इस साल भर मेहनत करने की जरूरत होगी। आपकी मेहनत के कारण ही आपको शनिदेव परिणाम देंगे। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन भ्रमित रहेगा, जिससे आपको नुकसान होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले जातकों को अगस्त माह में शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, बात करूं कैरियर की तो कन्या कैरियर राशिफल 2021 के अनुसार इस साल आपके जीवन में कई तरह की उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। इस वर्ष भर शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। दोस्तों, साल के मध्य में विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा बुलाया जा सकता है, और साल के अंत में यानी 20 नवंबर के बाद से उनके लिए नई नौकरी में कई बेहतर मौके आने का योग बन रहे हैं। कैरियर के लिहाज से आपके लिए जनवरी, मार्च और मई के महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे, और मई की शुरुआत में कुछ लोगों का मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है। हालांकि आपको अप्रैल के महीने में विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र पर अपनी सभी महिला सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करें, अन्यथा कार्यस्थल के कार्यों में दिक्कत आने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो 6 अप्रैल तक का समय व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। उसके बाद से 15 सितंबर तक आपको बेहद सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई भी बड़ा निवेश करने से बचकर रहना होगा। यदि आप इस विशेष में कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ नागरिक की सलाह से इस विषय के विशेषज्ञ से उपयुक्त सलाह लेकर ही काम करें। इसके बाद स्थितियों में सुधार आने लगेगा और 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य कोई अच्छा सौदा आपके हाथ लग सकता है। दोस्तों, साल के अंत में खास तौर से 20 नवंबर के बाद अगर संभव हो तो अकेले ही व्यापार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आइए अब हम आर्थिक जीवन की बात करूं कि इनका आर्थिक जीवन 2021 में कैसा जाएगा। कन्या वार्षिक राशिफल 2021 के अनुसार आपके आर्थिक जीवन को देखें तो इस साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा, और मंगलदेव की आपकी राशि के अष्टम भाव में उपस्थित रहने से आपको कुछ गुप्त तरीकों से आमदनी आने की भी संभावना रहेगी। इसके साथ ही छाया ग्रह राहु भी आपकी राशि के नवम भाव में होंगे, जिसके चलते किसी न किसी युक्ति के माध्यम से अचानक धन की आवाजाही लगी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस वर्ष विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर माह के मध्य आपके कई तरह के खर्चों के योग बनेंगे, जिसके चलते आपका काफ़ी धन भी खर्च हो सकता है। इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसके बाद का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और धन के मामले में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो विशेष तौर पर आपके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा, जबकि इसके अतिरिक्त मई के महीने में भी आपको धन से जुड़े कुछ शुभ मौके प्रदान होंगे। दोस्तों, अब बात करूं शिक्षा की,
तो कन्या राशि 2021 की बात करें तो ये वर्ष कन्या राशि वाले छात्रों के लिए थोड़ा नाजुक साबित होने वाला है। इस समय विद्यार्थियों के लिए केवल कठिन मेहनत ही एकमात्र उपाय होगा। इस साल भर शनि की उपस्थिति आपकी राशि के पंचम भाव में होने में छात्रों को परेशानी देती रहेगी, जिसके चलते आपको पहले से अधिक कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आपको मेहनत के परिणाम मिल सकेंगे, अन्यथा दिक्कतें आ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखे में कम लगेगा, जिसके चलते आपकी एकाग्रता भंग होगी और इसके परिणाम स्वरूप आपकी पढ़ाई भी गड़बड़ हो सकती है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी परिणामों में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हद तक आंशिक कामयाबी मिल सकेगी, अन्यथा नहीं। हालांकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले जातकों को कई अच्छे मौके मिलेंगे। आपको यह भी ज्ञात नहीं होगा कि कितनी आसानी से आपका काम बन गया या परिणाम आपके अनुकूल आ गए। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे जातकों को विशेष रूप से अगस्त में बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त मई का महीना भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, इसलिए आपको ज़रूरत होगी इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने की। दोस्तों, पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस विषयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये साल बेहतर रहेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो कन्या राशि फल 2021 के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन इस साल में मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर रहेगी, वहीं मध्य भाग ठीक ठाक और साल का उत्तरार्ध आपके लिए सबसे बेहतर परिणाम लेकर आएगा। विशेष रूप से साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच किसी पारिवारिक झगड़े से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी झगड़े में पड़ने से खुद को रोकें, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय आपकी पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कई विवाद भी उत्पन्न होने का योग बनेंगे, जिससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित होने वाला है। दोस्तों, साल की शुरुआत में जनवरी से अप्रैल और फिर साल के मध्य में अंत में यानी सितंबर से नवंबर के बीच का समय आपके लिए सबसे अनुकूल साबित होगा। इस समय आपको पारिवारिक सुख मिल सकेगा, क्योंकि परिवार में खुशियां आने से परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। संभावना है कि इसी दौरान घर में विवाह अथवा नए मेहमान के आगमन पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जनवरी, फरवरी, मई, जून और दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, बात करूं वैवाहिक जीवन एवं संतान की, तो कन्या राशि 2021 के वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत में जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने जीवन में किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके बाद सितंबर से नवंबर के मध्य में आपको शादी के बंधन में बंधने का योग बनेगा। कई जातकों को विवाह के लिए अगले वर्ष तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वहीं वो जातक जो विवाहित हैं, उनके लिए ये साल ठीक ठाक ही रहेगा। जिन भी जातकों का जीवन साथी कार्यरत हैं, उनके जीवन साथी को साल के शुरुआती 3 महीने में और सितंबर से नवंबर के दौरान कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी, जिससे आपके भी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ बनेगी। हालांकि इसके बाद का समय और उससे बीच का समय थोड़ा परेशान कर सकता है। संभावना है कि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो। ऐसे में आपको जरूरी होगी उसकी सेहत का ध्यान रखने का। आप यदि विदेश जाने की इच्छा रखते हो तो वर्ष की शुरुआत में आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आपकी किसी कारणवश अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कहा सुनी भी संभव हो सकती है। ऐसे में आपको फरवरी से अप्रैल के मध्य में अपने जीवन साथी के भाई बहनों और जीवक उनके पिता से अपने संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी बड़ा झगड़ा होने का योग बन रहा है।
अगर दाम्पत्य जातकों की बात करें तो आपकी संतान पक्ष के लिए ये साल ठीक ठाक ही रहेगा। आपकी संतान हर कार्य में पहले से अधिक मेहनती और आज्ञाकारी बनेंगे। दोस्तों, उनमें आपके द्वारा किए गए सही संस्कारों का भी वृद्धि होगी और वो अहंकारी न बनते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का विचार मन में रखेंगे और इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको भी मान सम्मान प्राप्त होगा। संतान पक्ष के लिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर का महीना सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे वो जिस भी क्षेत्र में होंगे उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर सफलता पाएंगे। यदि आपकी कोई विवाह योग्य संतान है तो इस वर्ष उसके विवाह के योग भी बन सकते हैं। दोस्तों, बात करूं प्रेम जीवन की तो कन्या प्रेम राशिफल 2021 के अनुसार इस वर्ष में आपको प्रेम जीवन में स्थितियां यूं तो सामान्य ही रहेगी, लेकिन इस दौरान आपको अपने प्रियतम संग कई उतार चढ़ावों से भी दो चार होना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव केवल आपको विशेष रूप से जून, जुलाई और दिसंबर के महीने में परेशान करेंगे। उसके अलावा समय सामान्य ही बिताएंगे। प्रेम में पड़े जातकों को इस साल से हिदायत दी जाती है कि प्रियतम संग हर प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, अन्यथा आपके रिश्ते के लिए ये प्रतिकूल साबित नहीं होगा। आपके लिए विशेष रूप से जनवरी के अंत से फरवरी का अंतिम और जून से जुलाई का महीना जहां बेहद अच्छे साबित होंगे, वहीं अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके प्यार में आकर्षण बढ़ाने का काम करेगा तथा जनवरी, मई और अक्टूबर के बीच आपसी संवाद से रिश्ता प्रबल बनेगा। दोस्तों, ऐसे में इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आप प्रेमी संग अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बात करूं स्वास्थ्य की तो दोस्तों, कन्या राशिफल 2021 के अनुसार स्वास्थ्य की बात करूं तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के तीसरे भाव में छाया ग्रह केतु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर आपको चुस्ती देगा, जिससे आप त्याग करके भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधान होते हुए उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वर्ष कुछ लोगों के मधुमेह समस्या और मूत्र जलन तंत्र संबंधित रोग खास परेशानी का कारण बनेंगे। इसके साथ ही आपको अमाशय में दर्द तथा अपच और एसिडिटी की संभावना भी बीच बीच में रह सकती है। इसके अलावा आमतौर पर स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको विशेष रूप से अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में अपनी सेहत के प्रति पहले से अधिक जागरूक रहने की जरूरत होगी। इसलिए अपना ध्यान रखें और खुद को बेकार का तनाव देने से परहेज करें। दोस्तों, आइए अब कन्या राशिफल 2021 के अनुसार आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय भी दे रहा हूं, इसे गौर से देखें, सुनें। दोस्तों, उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में बुधवार के दिन कनिष्ठा अंगुली में धारण करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोकर बुधवार के दिन अपने दोनों हाथों से गौ माता को खिलाएं। इतना ही नहीं, दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, ये आपके लिए उत्तम होगा। माता के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन एक लाल पुष्प गुड़हल का या गुलाब का चढ़ाएं। चांदी का एक ठोस चौकोरे टुकड़ा सदैव अपने पर्स या पॉकेट में रखें। दोस्तों, ये ज्योतिषीय उपाय करके आप अपने संकट से, कष्ट से मुक्त हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट में लिखें जय शंभू नारायण।